The wise woman builds her house. हर बुद्धिमान स्त्री अपने घर को बनाती है. Amen. The wise woman builds her house. एक बुद्धिमान स्त्री अपने घर को बनाती है, But the foolish pulls it down with her own hands. पर मूढ़ स्त्री उसको अपने ही हाथों से ढा देती है. Amen. This scripture is not only for women, यह वचन जो है वो सिर्फ महिलाओं के लिए नहीं है, but all men as well. लेकिन वो पुरुषों के लिए भी है. Amen. आमेन. A gracious woman retains honor, but ruthless men retain riches. 11:16, Proverbs 11:16. नीति वचन 11 उसका 16. अनुग्रह करने वाली स्त्री प्रतिष्ठा नहीं खोती है. So my sisters, मेरे बहने, be wise आप बुद्धिमान in रहिएगा building your homes. अपने घरों के बांधने समय. There are two ways people take it. दो राह है जिसमें लोग उसको लेते हैं. I'm going to show it today in the light of these two scriptures. द्वारा मैं उनको आपको दुनिया में एक तरह का ज्ञान है जहाँ के औरत को जब लोग देखते हैं तो कहते हैं पास्टर वो अपना संसार चलाने में बहुत माहिर है, और वो औरत इस तरह होती है कि हर एक चीज में कटौती बटौती. अगर उसको ये दुकान में 50 पैसा बच सकता है तो 1 किलोमीटर चल के ये दुकान में आएगी, है ना. वो दुनियादारी के विषय में समझ रहे हैं, सही बोल रहा हूँ. सिस्टर यहाँ तक क्यों आया? पास्टर हमारी एरिया में 1 रुपए ज़्यादा बेचता है तो इसलिए मैं यहाँ तक आ गई परचेस करने ना. तो हम उस औरत को ज्ञानी औरत कह बैठते हैं. You know, when we see a woman in the worldly context, she can go all the way 2 kilometers extra because she's getting 50 paisa one product less. And we end up calling that woman very wise. Pastor, you don't know how wise she is. Just to save 50 paisa, she comes all the way. What area shall I take? Because if I say any area, you'll think I'm talking about you now. And we name it as a wisdom. But I want to tell you, in the eyes of the Lord, that is foolishness. That is not the wisdom Bible is talking about. In the eyes of the Lord, that is foolishness. परमेश्वर की दृष्टि में वो मूर्खता है, वो ज्ञान नहीं है. हालेलुया. पास्टर आप ये क्या बोल रहे हैं? समझाता हूं. The book of Ecclesiastes says there is a labor given to man under the sun to toil all his life. सबोपदेश के पुस्तक में, बाइबल में एक वचन ऐसा कहता है कि देखो मनुष्य को सूर्य के नीचे सिर्फ मेहनत और सिर्फ मेहनत करने का फेट, क्या बोलते हैं हम उसको, कन्नड़ದಲ್ಲಿ हणे बर्रा अंतीवಲ್ಲ, नसीब दिया गया है. और वो कहता है कि वो इकट्ठा करके भी घर भर नहीं पाता है, क्योंकि उसके नसीब में यही लिखा है कि सूरज के नीचे उसको एक ही नसीब दिया गया है कि उस जिंदगी भर मेहनत करते रहे और मेहनत करते रहे. आमेन. तो बहुत लोग इसको, many people think that is the way God has said it has to be that way, but I want to tell you, God did not tell it in a blessing way. परमेश्वर ने उसको आशीषित करके नहीं बोला. Amen. I'll share with you. There is something called favor of God. वहां पे एक चीज मौजूद है आत्मा के मंडल में, उसका नाम है परमेश्वर की दया, परमेश्वर की कृपा, परमेश्वर की अनुग्रह. आप समझ रहे हैं? ये अनुग्रह क्या होता है? What is this favor? We do not eligible for certain thing. I'm not worthy to receive something. कुछ चीजें हमारे जिंदगी में पाने के लिए मुझे योग्यता नहीं है. आमेन. योग्यता ही नहीं है. I'm not worthy. Hallelujah. But the favor of God means, though you are unworthy in the eyes of the world to achieve those things, चाहे ही इस दुनिया के नजर में उन चीजों को हम हासिल करने के लिए अयोग्य क्यों ना दिखे, but God gives a favor that you live equal to those kings. परमेश्वर वो अनुग्रह देता है. ना आप खरीद सकते हैं, ना आप वो कमा नहीं सकते हैं, परंतु परमेश्वर वो अनुग्रह देता है. आमेन. अनुग्रह जो है वो परिश्रम करने वाला श्राप को हटाता है. You understand this difference?
The favor of God takes away the labor that we read that we saw in Ecclesiastes away. जिसके जिंदगी में अनुग्रह आता है, पास्टर मैंने इतना, जिसके जिंदगी में अनुग्रह आता है ना, वो आदमी कहता है पास्टर मैंने इतना, मेरा पति के पास भी इतना पैसा नहीं था, मेरे पास भी इतना पैसा नहीं था, पता नहीं परमेश्वर ने इसको भेजा उसको भेजा, ऐसा चमत्कार हो गया कि मैंने एक घर खरीद लिया। वो अनुग्रह होता है। परिश्रम क्या होता है? पास्टर एक घर खरीदने के लिए लोन लिया ना, 20 साल हो गए, मालूम नहीं क्या होता है, लोन चुकता ही नहीं है, मैं देता ही जा रहा हूं, वो होता है परिश्रम। The favor is, Pastor, no, I did not know, Pastor, from where the money came. I just prayed and believed. They came right in time. The day I was to make payment, right in time, they came and they said, you give me back whenever you want, and they gave me money. And just like that, I bought house, gold. But the labor is what? We take loan to buy a house or something, and we end up saying, Pastor, I don't know how. It is not getting over only. I'm laboring so much. Whatever I'm earning, everything I'm putting in loan. Now that is labor. Jesus has delivered us from the labor into favor. यीशु मसीह ने हमें उस परिश्रम से छुटकारा देकर अनुग्रह में लेके आया है। लेकिन हम में से कुछ लोग ऐसे हैं कि उस अनुग्रह को ठुकरा कर वापस, ऐसा थोड़ी ना होता है, परिश्रम करना ही है भैया, करते रहना, उड़ने वाले उड़ जाएंगे, परिश्रम करने वाले करते ही रह जाएंगे। पता नहीं, आप कुछ लोगों को खुशी हो रहा है, कुछ लोगों को खुशी नहीं हो रहा है, चिंता मत कीजिए। 2018 अनुग्रह का साल है और अनुग्रह में हम जाने वाले हैं। आमेन, आमेन। खुश है तो थोड़ा तो जोर से बोले। Now the foolish woman builds her house, breaks her house with her own hands. You know why? Not because she's wicked, not because she's wrong, not because she's unworthy, only because she did not understand favor. एक मूर्ख औरत अपने घर को तोड़ने के लिए उसको पापी होना जरूरी नहीं है, ना उसको मंद बुद्धि का होना जरूरी है, ना उसको गुस्से वाली होना जरूरी है। अगर एक औरत अपने घर में, अपने जिंदगी में परमेश्वर की अनुग्रह को नहीं समझेगी ना, वो घर वैसे भी टूट जाएगा। It will break. All it takes is, because my people perish, the Bible says my people perish because of the lack of knowledge, wisdom. क्योंकि वचन कहता है कि मेरे लोग ज्ञानहीन होने के वजह से, ज्ञान का कमी होने के वजह से श्रापित हो रहे हैं। Sisters, on this year of Women's Day, I want to encourage you, move out from laboring into the favor. ये परिश्रम से अनुग्रह में आप प्रवेश करें। Pastor, how do I enter into favor? Pastor, ये अनुग्रह में कैसा प्रवेश करना? इसलिए the Bible says just now, as we read, a gracious woman retains honor. क्या पढ़ेंगे आप उस वचन को? अनुग्रह करने वाली स्त्री प्रतिष्ठा नहीं खोती। अनुग्रह करने वाली स्त्री प्रतिष्ठा नहीं खोती है। समझ लेते हैं। The woman who is gracious will retain her honor. यानी कि यीशु मसीह ने इस अनुग्रह को पाने के लिए एक चाबी दिया हुआ है। Christ Jesus has given us the key already how to receive this favor. You understand favor? Jesus gave us a key how to move from this laboring into favor. अगर हबीबी which one do you like to choose? Favor? It won't come free. Now the Bible says, वचन कहता है, so beautiful, give and it shall be given unto you. आपके हाथ में कुछ अनुग्रह है, अनुग्रह दीजिए तब आपको भी दिया जाएगा। इसलिए यहां पे कहता है, मूर्ख औरत अपने घर को खुद तोड़ देती है, परंतु जो औरत
अनुग्रह दिखाती है वो अपना मर्यादा बढ़ा लेती है, क्योंकि परमेश्वर से उसको अनुग्रह मिलता है. यू सो फेवर, यू हार्वेस्ट फेवर. सिंपल. अगर आप अनुग्रह देंगे तो मैं कहता हूं परमेश्वर वो आपको अनुग्रह देगा. यू फेवर योर नेबर. लुक एट योर नेबर, स्माइल देम, फेवर देम विद अ स्माइल. अपने बगल वालों को देखिए, देख करके एक हंसी का अनुग्रह दीजिए. हमारा हंसी में भी अनुग्रह नहीं होता, इसलिए मुझे नहीं. Some people do not even favor with their smile. आगे आते हैं, एक बार दो बार ये एक करेगी ना, 10 लोग उसको देख के बाद में ऐसा ही जाएगा. Because what you sow unto life is the same thing you reap. क्योंकि जिंदगी के लिए जो तू बोता है वही तो काटता है. ये तो परमेश्वर का, यीशु मसीह ने कहा जो पेतरुस अपना तलवार अंदर रख लेना, क्योंकि जो तलवार पकड़ता है वो तलवार से ही मरेगा. He told Peter, keep your sword inside, because he who holds the sword will die by sword. Simple principle. You speak about others, you will die by hearing others. आप दूसरों के बारे में बात कीजिए, बाद में दूसरे आपके बारे में क्या बात कर रहे हैं वो सुन के आप पागल हो जाएंगे और मर जाएंगे. क्योंकि जो बोते वही काटते हैं. What we sow, the same thing we harvest. Look at the woman of grace. She says, ओ औरत, वापस पढ़ेंगे बेटा. अनुग्रह करने वाली स्त्री, अनुग्रह करने वाली औरत. प्रतिष्ठा नहीं रुको. Woman of favor. Woman of favor. अनुग्रह का औरत. उसको देख ऐसा लगता है कि क्या औरत है. सुंदरता के लिए नहीं. In my 24 years in following Jesus, यीशु मसीह के पीछे हो लेके मेरा, what is 24 in हिंदी बेटा? 24 सालों में बहुत से विश्वासियों को देखा, परंतु अनुग्रह से भरे हुओं को बहुत कम देखा. और जो अनुग्रह से भरे हैं ना, उनको जिंदगी में कभी भी तड़पते हुए नहीं देखा. I have seen so many believers in my 24 years of Christian life. Believers, they are good believers, but I have seen very few people, personalities of favor. एक छोटा सा फेवर बताता हूं. जब हमारे बच्चे आते हैं, एग्जांपल दे रहा हूं, जब हमारे बच्चे मेरे साथ आते हैं ना, ट्रिप के लिए आ जाते हैं मेरे साथ ना, अनुग्रह में चलना मालूम है क्या कि मैं हर एक बच्चा, you know what is the meaning of going in the favor? उसको मेरा बैग पकड़ने का भी जरूरत नहीं है, लेकिन वो मुझे देख के क्या बोलता है, पास्टर आप आगे जाओ, मैं बैग लेके आता हूं, फिल्ड विथ फेवर. और दूसरे बिलीवर होते हैं तो खाया पिलाया तो क्या हुआ, मैं उसका बैग उठाने का क्या. जो बोता है वही काटता है. और मैं ताना मारने के लिए नहीं बोलता हूं, मुझे दुख होता है कि जिंदगी भर हम परिश्रम करने के लिए तैयार हैं, लेकिन एक छोटा सा बदलाव लाके अनुग्रह पाने के लिए तैयार नहीं होते हैं. और मुझे हंसू या रोऊं समझ में नहीं आता है. मैं एकदम सिंपल सा हर रोज का जिंदगी से एग्जांपल दे रहा हूं. आई एम गिविंग एग्जांपल फ्रॉम एवरीडे लाइफ. क्यों? अब देखिए, एक पास्टर होने के नाते जो बेटा, व्हाट रीड इट अगेन बेटा. अनुग्रह करने वाली स्त्री प्रतिष्ठा नहीं खोती है. अपनी प्रतिष्ठा, इज्जत नहीं खोती है. अब देखिए होता क्या है. Now you see what the Bible says. The woman of favor will always retain her respect. और मैंने I've seen a unique thing in human psychology. मनुष्य का बुद्धि में एक विशेष चीज मैंने देखा है. क्यों ना एक आदमी को कितना भी घमंड रहे, when he sees a woman of respect, घमंड की नहीं, respect, their kind of fear comes inside. वो दुकानदार ना बाकी औरतों से ये ले मा जा कितना सरकाती है बोल सकता है, लेकिन जैसे ही वो अनुग्रह का औरत को देखता है ना, मैडम सॉरी आपको बहुत देर रुका दिया बोलता है, उसके मन में कुछ होता है. अनुग्रह का औरत कहीं भी जाए अपना मर्यादा को वापस पाती है, मांग के नहीं, जी करके. द वुमन ऑफ ऑनर, ग्रेस, फेवर, wherever she goes. When I'm saying woman, I'm talking about men also. Consider that, okay? Wherever they go,
दे क्रिएट अ रिस्पेक्ट इन द हार्ट ऑफ अ पर्सन, अपोजिट पर्सन। अपने सामने वाले व्यक्ति के जिंदगी हृदय में ना एक रिस्पेक्ट पैदा करता है। यू नो व्हाई? अब देखते हैं, हर रोज का जिंदगी से एग्जाम्पल देखते हैं। द वुमन, फूलिश वुमन, 2 मिनट रुकेगी क्या? 10 मिनट हुआ मैं रुक के, 4 आइटम है मेरा, जल्दी दे देना, है ना? उसका कैसा देगा मालूम है? सामान हो ले। लेकिन वहीं पे एक अनुग्रह का औरत आधा घंटे से खड़ी है, धीरज है, उसको वेट कर रही है, और बीच में एक बार बोलती है भैया, रिस्पेक्टफुली बोलती है भैया, अगर आप बुरा ना माने तो मैं 20 मिनट से कर रहा हूं, थोड़ा मदद करेंगे मेरा? कोई कुछ बोलता नहीं है। इसलिए मैंने कहा ना, बहुत से बिलीवरों को देखा, बहुत से विश्वासियों को देखा, लेकिन अनुग्रह में चलने वालों को बहुत कम देखा। You still with me? Are you still with me? जो look at what it's saying, अनुग्रह करने वाली औरत, the one who is showing favor, she retains her respect, अपने रिस्पेक्ट को वापस लेती है। बट फूलिश वुमन डिस्ट्रॉयज हर रिस्पेक्ट। लेकिन मूर्ख औरत अपने इज्जत को खुद, एक घर मतलब आपका परिवार के बाद पहले आप घर हो, यू आर अ हाउस, पहले ये गिर जाएगा, पहले ये गिर जाएगा, इसका रिस्पेक्ट गिर जाएगा, इसका खुद का रिस्पेक्ट गिर जाएगा। घर का बात बाद में करते, पहले अपना। यू अंडरस्टैंड? इट लूज बिकॉज आई विल शो यू अगेन, बिकॉज हर राइवल, chapter 1 verse 6, her rival also provoked her severely. You know the word meaning severely? Beyond tolerance, at the breaking point. पढ़िए। परंतु उसकी सौत, उसके सौतन इस कारण से, हाँ, क्योंकि हन्ना को बच्चे नहीं हुए थे, उस कारण से कि यहोवा ने उसकी कोख बंद कर रखी थी, हाँ, उसे अत्यंत चिढ़ाकर, हिंदी में उसे अत्यंत चिढ़ाकर कहता है। इंग्लिश में क्या बोलता है? सीवियरली। सीवियरली मीन्स आई कांट टेक इट एनीमोर, मुझसे अब सहन नहीं होता है। आई होप यू आर स्टिल हियर। ब्रेकिंग पॉइंट, जहां पे एक औरत या आदमी टूट जाएगा, ब्रेकिंग पॉइंट। Hallelujah. Severely, to make her, now second word is miserable. You know the meaning of miserable? Miserable means मुझे अभी जीना ही नहीं है, मैं जी के क्या फायदा है? What is the use? I am alive. I don't even want to be alive. I am finished. You with me? These 2 words touched my heart there. One is severely she taunted her. इतना उसको ताना मारा उसने, इतना उसको सामने ही ताना मारती थी कि उसका जिंदगी मिजरेबल, यानी कि नो होप, कुछ निरीक्षा नहीं है, मैं जी के क्या फायदा है? I don't want even to be alive. She came to the point of breaking down. You still with me? But look at what she chose. That is the point. Many times people decide to give up, commit suicide, or fight back, or walk out. वो पॉइंट वो है जहां पे कई लोग सुइसाइड करने के लिए इच्छा करते हैं, या छोड़ देते हैं, या भाग जाने के लिए सोचते हैं। लेकिन जो औरत अनुग्रह को बोई है ना, बट लुक एट दिस लेडी। बाइबल एक जगह में भी ऐसा नहीं लिखा है, नोवेयर इन द बाइबल यू विल फाइंड। ये 2 औरतों को दिखाता हूं, तैयार है आप? नॉट अ सिंगल टाइम, नॉट अ सिंगल टाइम शी वेंट टू हर हस्बैंड एंड सेड डिवोर्स पेनिना, बस हो गया। You say no, you love me more than her, then divorce her. And you know it's Old Testament, anytime you can divorce. पुराने कारण का समय है, कभी भी डिवोर्स हो सकता है।
एक बार भी उसने अपने पति के साथ जामने नहीं किया, पेनिना को दूर रख, उसको अलग घर बना दे, मेरे को बस हो गया। इसी नंबर 1, द वुमन ऑफ फेवर, दोषी, अ मैन ऑफ फेवर, जो अनुग्रह का व्यक्ति या अनुग्रह का औरत या आदमी, वो ऐसा अनुग्रह में जिएगा ना। कल मेरे को यहां तक आ गया था, कभी कभी आई विल टेल यू, मैं अकेला नहीं हूं, हम सब उससे गुजरते हैं। क्यों ना उसको आग दर्द यहां तक पहुंच जाता है, फिर भी वो अपने चेहरे पे एक हंसी पहनता है। No matter if the water has risen even up to the neck, to the nose also, the man of favor, the woman of favor will still put on a smile and say, God loves you, brother. You know why? Because he's aware he's sowing favor and he's going to receive favor from God. क्योंकि वो जानता है कि मैं अनुग्रह को बो रहा हूं और परमेश्वर अनुग्रह ही देगा। क्योंकि आज तक सृष्टि में कभी ऐसा नहीं हुआ है कि आप गेहूं बो और जवार निकले। You sow wheat and jawar comes. Anytime it has happened. You sow goodness and God will bless you to harvest goodness only. आप भलाई बोएंगे तो परमेश्वर, पास्टर आप कौन सी दुनिया भी जीते मालूम नहीं है, इसी दुनिया में जीता हूं। अभी मैं कितना भलाई करता हूं लेकिन कभी भी मुझे भलाई नहीं मिला है। रुको, अकाउंट पूरा भरा नहीं है। पता नहीं आप जहां से आप उम्मीद रखते हैं जरूरी नहीं वहां से भलाई आना जरूरी है। The Lord has already kept in store the goodness from where God has to give you, return you back. She never spoke against her. उसके खिलाफ उसने कभी नहीं बात किया। She never got angry against her. कभी भी उसके खिलाफ उसने, you with me because I'm going to show you the second character of the man of favor. अनुग्रह दिखाने वाला व्यक्ति का दूसरा कैरेक्टर जल्दी बात करने वाला हूं। You want to be a man of favor? क्या आप अनुग्रह का व्यक्ति बनना चाहेंगे? You want to be a woman of favor? क्या आप अनुग्रह का स्त्री बनना चाहेंगे? मैं कहता हूं अभी से यहीं से चालू होता है। It starts from here right now. Amen. Be a woman of favor. अनुग्रह का व्यक्ति बने। You'll never have to fall in the trap of. She never complained. Imagine, severely, miserably. 2 words are used about Hannah. उसका हालत बदतर हो गया था. That is miserable. Miserable का मतलब हिंदी में बदतर हो गया था. ताना मार रहे हैं लोग उसका। मालूम है ताना मारना क्या होता है? कोई भी ताना मारने वाला हम अकेला ताना नहीं मारता है. The one who criticize never criticize alone, you know. He will have a group of criticizers. उसके पास क्रिटिसाइज करने वालों का टीम ही रहता है, क्योंकि शैतान भी जब गिरा अकेला नहीं गिरा, कुछ 1/3 of the angels लेके ही गिरा वो. Amen. And look at what happened. She never had it. Because the more you sow the favor, जितना अनुग्रह आप बोते हैं उतना ही अनुग्रह हम आप पाते हैं. The more you sow the grace. And second beautiful thing I'll show you. When Samuel grew, Samuel जब बड़ा हुआ, sisters, don't think I'm teaching you, okay? I'm teaching both brothers and sisters, and I'm learning also. भाई और बहनों का, और मैं खुद को भी सिखा रहा हूं. यीशु मसीह ने कहा, Jesus said, if somebody hires you for one mile, go with him half mile. Huh? Sure? Can you say it loudly? Then wish your neighbor and say 2 miles for 1 mile. Don't want to say? 2 miles for 1 mile. फिर भी कल हमारे बच्चों का सुनिए, हर एक कोई बोलिए, अगर आप कितने लोग इस पुस्तक में विश्वास करते हैं? How many of you believe in this book? Sure? Then tell your neighbor 2 miles for 1 mile. God has delivered us from laboring into favor. परमेश्वर ने हमें परिश्रम से निकाल करके अनुग्रह में लाए हैं. Now you don't lose that favor. आप उस अनुग्रह को मत खोइए. जब सैमुअल पैदा हुआ तो अगले साल में उसका हन्ना का पति एल्काना, when Elkanah is saying let's go to the temple according to the yearly custom, the woman is saying this year I'll not come
when I weaned this child, then I will come. समुएल का पिता एल्काना हन्ना से कह रहा है, हन्ना चलो ये साल परमेश्वर के आराधना के लिए इसी डेट पे जाते हैं, अभी जाना है, तैयारी कर लो। तो हन्ना बोलती है, बच्चा अभी दूध पीता बच्चा है, जिस दिन बच्चा दूध पीना छोड़ देगा अगले साल मैं आऊंगी, क्योंकि जिस दिन परमेश्वर को मैंने बोला है, जिस दिन बच्चा दूध पीना छोड़ देगा उस दिन से वो बच्चा तेरे मंदिर में रहेगा। अनुग्रह का स्त्री परमेश्वर के साथ वाचा करती है, अनुग्रह का आदमी परमेश्वर के साथ वाचा बांधता है, और उस वाचा को अपने जान पे भी, जान दे कर भी वो वाचा निभाता है, क्योंकि उसका परमेश्वर उसके लिए किसी भी हालत में बचाने की ताकत रखता है। The men of favor will not only make a covenant with God, but they will walk and keep the covenants of God. And God never fails to keep his covenant with them. लेकिन कैसे वक्त पे देखिए, ये दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग, द लॉर्ड टच्ड मी सो डीपली विद दिस। कैसे टाइम पे उसने ये वाचा किया देखिए। द बाइबल सेज इन चैप्टर 1 वर्स 24, नाउ व्हेन शी वीन्ड हिम शी टुक हिम अप विथ हर विथ 3 bulls, 1 ephah of flour and a skin of wine, and brought him to the house of the Lord in Shiloh. पढ़िए। जब उसने उसका दूध छुड़ाया, तब वह उसको संग ले गई और 3 बछड़े और तब उसने उसको अपने साथ ले गई। और सुनिए क्या लेके जा रही है, खाली हाथ नहीं। अगल बगल से बोलिए, खाली हाथ नहीं। अनुग्रह का लोगों का हाथ जितना परमेश्वर के मंदिर के लिए खाली रहेगा, उतना अनुग्रह से दूर रहेंगे। सुनिए अनुग्रह का व्यक्ति कैसा बनना है, आगे बढ़िए। और 3 बछड़े और एपा भर आटा और कुप्पी भर दाख मधु भी ले गई। और कुप्पी भर यानी कि पूरा वो जो बैग रहता ना, वाइन का बैग, उतना पूरा उसमें द्राक्ष रस लेकर के कहां जाती है, आगे पढ़िए। और उस लड़के को शिलो में, उस बच्चे को ले रही है, 3 बछड़े को ले रही है, आटा ले रही है। ये आटा ये सब क्या है मालूम है? परमेश्वर का दान है, जो परमेश्वर ने कहा था जो पहला पैदाइशी बच्चे के लिए देना है उनको, यहूदियों को। अकॉर्डिंग टू द लॉ गॉड गिव टू ज्यूज, they are supposed to, this is beautiful, listen to this, the one who is giving the one who comes to dedicate the child should bring three cows and the wine and the flour, because that is an offering to God. सही बात है, वो परमेश्वर के लिए दान है। अब देखिए मजे की बात, क्या हन्ना को मालूम नहीं है कि वो जो दान लेने के लिए बैठे हैं ना, होफनी और फिनेहास, who is taking the offering in the temple, होफनी and फिनेहास, ये कैसे महायाजक है? ये ऑफरिंग का गलत इस्तेमाल कर रहे हैं। You are listening to me? एली बूढ़ा हुआ है, एली is old, she knows, ये जो 3 बछड़े मैं लेके जा रही हूं ना, ये लोग उसका चर्बी परमेश्वर को जलाने से पहले ही होफनी और फिनेहास का दास आने वाले हैं और उसका मांस लेके जाएंगे जो परमेश्वर के खिलाफ है, क्योंकि वो हर एक यज्ञ के साथ वो कर रहे थे। Now listen to this, what type of church she is going to, what type of temple she is going to। देखो अनुग्रह में चलने वाली औरत अपने दान के लिए एक्सक्यूज नहीं देता है, हमारा पास्टर वो करता है, वो पैसा खाता है, ये पैसा खाता है, क्योंकि उसके दिल, अनुग्रह का औरत के दिल में, अनुग्रह का आदमी के दिल में सिर्फ परमेश्वर बसा हुआ है। Only God has filled the heart of, I don't know if you're, heart of a woman of favor। उसको मालूम है, she knows who is the high priest there, Hophni, Phinehas, who are they? Children of Eli. How is their service? Sir, their service has made even God angry. उनका सेविका है, परमेश्वर को भी गुस्सा दिला दिया है। और what type of anger that God has decided to kill them in one day, कि परमेश्वर उनको एक दिन में मारने का डिसीजन ले लिया है। But she is a woman of favor। ये अनुग्रह का यानी कि unconditional favor। Amen। But look at what she knows senior pastor is wrong, she knows his sons are wrong, she knows what offering she is taking, they will eat it, it is going to be misused, there is no fear of God in that temple, but yet फिर भी don't look at the man and decide your offering,
look to God who is able to bless you and decide your offering. Because it is not man who is going to bless you, it is God who is going to bless you. मनुष्य को देखकर अपना दान और अपना दान का और कर्मों का डिसीजन मत करना। या वो एड़ा है उसके लिए मैं क्या करूं, वो टेढ़ा है इसके लिए मैं क्या करूं, डिसीजन ही मत करना। जो कुछ भी आप करते हैं परमेश्वर के लिए कीजिएगा, क्योंकि जब आप परमेश्वर के लिए करते हैं तो परमेश्वर खुद आपको आशीष करने का ताकत रखता है। एंड आदमी वो नहीं कर सकता है, पास्टर भी वो नहीं कर सकता है। You with me? क्या आप मेरे साथ हैं? She knows, उसको पूरी तरह मालूम है, लेकिन she also knows, उसी वक्त पे उसको ये भी मालूम है कि यहां जहां पे रिवाइवल ही नहीं है, उसी मंडली से परमेश्वर ने मुझे बच्चा भी दिया। Where there is no revival, from there God also has blessed me with a son, because it is not because of the revival of Hophni and Phinehas or Eli that she got her son. She got her son because of her revival. उसने होपनी फिनेहास और येली का जागृति से बच्चे को नहीं हासिल किया, परंतु अपने रिवाइवल से। Your family blessing is going to come from your revival. आपका परिवार का आशीष आपके रिवाइवल से आएगा। हम नए तरीके का वो क्या बोलते हैं, व्हाट इज सुपरस्टिशियस इन हिंदी, अंधविश्वास। हम विश्वासियों का पेंटिकोस्टल का अंधविश्वास पैदा कर लिया यहां पे। I call it Pentecostal superstitious, पेंटिकोस्ट का अंधविश्वास। Are you with me? मुझे वहां जाने से अच्छा होगा, मुझे यहां जाने से अच्छा। रे पागल, यीशु मसीह ने समारी स्त्री से कहा कि एक दिन आएगा जब लोग वहां यहां नहीं भटकेंगे, जहां पे होंगे वहां पे मेरी आराधना करेंगे। आत्मा में सत्य के तक कहा गया, आत्मा में टू द ट्रुथ दे विल वर्शिप मी। और परमेश्वर इसी तरह के लोगों को ढूंढता है, और हम हैं उस मिनिस्ट्री में आशीष होगा, इस मिनिस्ट्री में आशीष होगा। हन्ना को कौन सा मिनिस्ट्री में आशीष हुआ? I'll be blessed in this ministry, I'll be blessed in that church, I'll be blessed in this umbrella, in that umbrella. But tell me, please answer me, under whose ministry Hannah was blessed? Hannah was blessed because of her nature of favor in following the Lord. हन्ना ने परमेश्वर की पहचान किया, उसके पीछे गई, अनुग्रह का स्त्री बनी और उसने परमेश्वर के अनुग्रह लिया। और किसके ऊपर उसने अनुग्रह किया? अपने दुश्मन पर। On whom she was favorable? Upon her enemies. Who? पेनिन्ना। और यीशु मसीह चिल्ला चिल्ला के कह रहे हैं अपने दुश्मनों के लिए प्रार्थना करो। अनुग्रह में चलना चाहते हैं, जो दुख देते हैं ना उनके लिए प्रार्थना करना चालू करना। जो आपके किचन में नहीं था ना वो आने लगता है, जो आपके आंगन में नहीं था। लगता है आपको विश्वास नहीं है। जीसस डिड नॉट जस्ट से, कच्चा गोली नहीं खेला उसने। He simply did not say pray for your enemies, because when you pray for enemies, he has already kept a blessing in store for you. He has already kept a favor in store for you. Pray and see. I don't want to give you my example. Pray and see. It is prophetic. You know what Hannah did? Hannah was favorable to Peninnah. Look at Sarah. सारा को देखिए। सारा ने कहा ये इश्माएल और उसका मां को तू घर से निकाल दे। सारा said, remove Hagar and Ishmael from my house. Correct? And what happened? The Bible says she removed him. देखिए, because she removed him from home, until then God never visited Hagar. उस समय तक परमेश्वर हागार से एक बार नहीं मिला। On top of that, इश्माएल को दासी से पैदा हुआ पुत्र कहा परमेश्वर ने। सुन रहे हैं? यहां पे एक आत्मिक चाबी देता हूं, सीख लीजिए। लेकिन जब जो आशीषित औरत थी सारा जो हर एक आशीष का पहली होना चाहिए था, because she rejected and threw out Hagar with her son, small son, छोटे बेटा और हागार को ये आशीषित औरत ने ठुकरा दिया और उसको वहां से निकाल दिया।
You know what happened? मालूम है क्या हुआ? God visited Hagar. परमेश्वर हागार से मिला, which was not in his plan. जो उसके प्लान में भी नहीं था. And as a result, उसका प्रतिफल, he had to make a covenant with Hagar. When you don't become man and woman of favor, you are forcing God to make a covenant with your enemy. And that will become your thorn in the future. हर रोज, every day there is war today. When you don't walk in the heart of favor. जब आप अनुग्रह के दिल में नहीं चलते, जब हम अनुग्रह के दिल में नहीं चलते, तो हमारे बच्चों को पीढ़ी तक हम युद्ध को रख के निकल जाते हैं. We live war. Parents, develop a heart of favor. You show favor, God will be favorable to your children. आप अनुग्रह का व्यक्ति बनो, परमेश्वर आपके बच्चों को भी अनुग्रह देगा. God gives you favor in the middle of the war. वो दुश्मन को भी ऐसा लगेगा, मालूम नहीं आज इसको मारने का मुझे मन नहीं हो रहा है. पता नहीं. Even the enemy, when he come with a sword to you, and he'll feel, I don't know why I'm not feeling like killing him today. I think I'll come tomorrow. You know why? Because you are a man of favor, and you will walk in favor. You will show favor, and you will get favor. क्योंकि आप अनुग्रह का व्यक्ति हैं, अनुग्रह में जिएंगे, अनुग्रह बोते हैं और अनुग्रह को हम काटते हैं. Look at what only one line I read from Hannah's song. हन्ना का गाने से, प्रार्थना से एक ही लाइन पढ़ूंगा. chapter 2 verse 10, only one line. He will give strength to his king. जो यहोवा से झगड़ते हैं वे चकनाचूर होंगे. हाँ, आगे. वह उनके विरुद्ध आकाश में गरजेगा. हाँ. यहोवा पृथ्वी की छोर तक न्याय करेगा. हाँ. और अपने राजा को बल देगा. बल कौन देता है? कन्नड़ा बाइबल में ऐसा लिखा है, जिस राजा को उसने नियुक्त किया उसको वही बल देता है. हन्ना राजा के बारे में क्यों बात कर रही है? Why Hannah is talking about king? You know why? Because she is feeling better than a king, because king can never get a son on own his strength, but she got a son from the Lord with her favor. अब वो राजा से भी अपने आप को बेहतर इसलिए समझ रही है क्योंकि एक राजा अपना पूरा राज्य का ताकत भी लगा लिया तो अपने पत्नी के लिए एक बेटा पैदा नहीं कर सकता है. लेकिन हन्ना ने अपने अनुग्रह का जिंदगी से परमेश्वर से वो बेटा हासिल कर लिया. इसलिए वो कहती है अपने नियुक्त राजा को, अगर आपके परिवार में परमेश्वर ने आपको नियुक्त किया है ना, आपका परिवार चलाने के लिए परमेश्वर खुद आपको बल देगा. अगर परमेश्वर ने आपको नियुक्त नहीं किया है ना, तो आप कितना भी बल लगा लो, आपके बच्चे भी आपको इज्जत नहीं देंगे. That is the fact of our life. If God has appointed you a king over your family, everybody will obey you. But if God has rejected you to be a king over your family, even your own children will not respect you. Because if God gives strength to the king whom he has appointed, क्योंकि परमेश्वर जिस राजा को नियुक्त किया है उसको बल वही देता है. अगर आपके परिवार में आप परमेश्वर के अनुग्रह खो दिए हैं तो बच्चे भी हमारा इज्जत नहीं करेंगे. Walk in the favor of God. अनुग्रह में चले. Walk in the love of God. परमेश्वर का प्यार में चले, क्योंकि परमेश्वर 2018 में हमारे जिंदगी को पूरी तरह से बदलने वाला है. Because in 2018 God is going to transform our lives completely. Pastor, these are good topics. No, these are not good topics. These are the good lives that I have seen being lived. ये अच्छे टॉपिक नहीं है, परंतु ये अच्छे लोग जी कर सिखाया हुआ पाठ है वचन के अनुसार हमारी जिंदगी में. अगर ये उनके लिए कारगर हो सकता है तो मेरे लिए भी कारगर होगा. If it can work for them, it will work for you and me also. Somebody say, I want to be a woman of favor. I want to be a man of favor. कोई बोलेगे मैं अनुग्रह का औरत